गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टोफल। टोफल बहुत ही एक ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज टेस्ट होती है। तो पिछले वीडियो में जैसे मैंने डिस्कस किया था आइल्स एग्ज़ाम के बारे में, तो ये हमारे पास ऑप्शन रहता है कि आइल्स, तो उसके जगह पर हम टोफल भी दे सकते हैं। तो मैंडेटरी नहीं है कि हम आइल्स ही दें या फिर टोफल ही दें या फिर दोनों ही दें। दोनों में से मतलब किसी एक एग्ज़ाम को ही देनी पड़ती है हमें अब्रॉड एजुकेशन के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे टॉफल के बारे में। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ टॉफल? टॉफल का फुल फॉर्म होता है टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। या ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज टेस्ट है जो 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 कि हम अगर आइल्स नहीं देते तो हमें टॉफल देनी पड़ेगी। इसका कंप्लीट ओवरव्यू हम देंगे। तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। सर गाइस, जैसा कि मैंने अभी बताया कि अभी मैं आपको पूरा कंप्लीट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दूंगा टोफेल के बारे में कि वो किस में कितने सेक्शन होते हैं, कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको अगर आप ये पूरा वीडियो अगर इस सेक्शन में पूरा वीडियो अगर देख लोगे ना इस सेक्शन का, तो आपको पूरा नॉलेज आ जाएगा कि टोफेल में कैसे क्या एग्ज़ाम होते हैं। तो और आप फिर आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, जैसे पहला पॉइंट में क्या लिखा है, जैसे नॉर्मल जो डिस्क्रिप्शन है इसका, जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ, तो एक और बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको। टोफल इज रिक्वायर्ड इन एडिशन टू जीआरई जीमेट सेट टू अप्लाई यूनिवर्सिटी। जैसा मैंने पहले बताया था कि यूएस में अगर आपको पढ़ना है तो जीआरई जीमेट सेट के साथ एक इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत है। तो वो आप जी आइल्स या टोफल दे सकते हैं। तो वही यहाँ पर फर्स्ट लाइन में कहता कहाँ है। और ये जो सेकंड पॉइंट में है कि जो ईटीएस है वो टोफल को कंडक्ट करवाती है। एंड इसके लिए यू ओनली नीड पासपोर्ट proof for identification, and then the result will be declared in 7 to 8 10 days maximum. Then the test score is 120 means यहाँ पर आईएएस की तरह 4 सेक्शंस के होते हैं। इस सेक्शन 30 पॉइंट्स के होते हैं। तो 30 इंटू 4 120, तो आपको ओवरऑल 120 में से पूरा स्कोर आपको मिलता है। ओके, देन टोफेल इज कंडक्टेड मोर देन 50 टाइम्स ड्यूरिंग अ ईयर। तो आप समझ ही सकते हैं कि मतलब ये कितना पॉपुलर है और कितने टाइम्स आप दे सकते हैं। अम, तो एंड इट इज़ कंडक्टेड ऑन वीकेंड्स। सो ये जनरली वीकेंड्स में ही ये कंडक्ट करवाते हैं। तो यस, आफ्टर दैट, तो आपको अगर रजिस्ट्रेशन अगर एग्ज़ाम देना हो तो आप है ना इस वेबसाइट में जाके आप टोफल एग्ज़ाम को रजिस्टर कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी फ़ीस है $170। एंड आप क्रेडिट कार्ड से ही पे कर सकते हो वो। एंड हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप रजिस्टर करवाते हैं तो आप फ्री में 4 यूनिवर्सिटीज़ को आप वो मार्क्स आप सेंड कर सकते हैं। आप मैं आगे आपको बताऊँगा कि यूएस में मतलब कैसा क्या मतलब होता है, ईटीएस कैसे क्या करवाता है, आगे के वीडियोज़ में आपको पूरी जानकारी दे देंगे। आप बस ये इसमें बस ओवरव्यू थोड़ा देता हूँ। अ, तो हाँ, तो आप इसमें फ्री में आप स्कोर भेज सकते हैं, और इससे अगर ज़्यादा आपको क भेजना हो यूनिवर्सिटी में तो आपको है ना पैसे देने पड़ेंगे। ओके, तो उसके बाद है यहाँ, यस, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडिशनल अगर आपको कुछ मतलब और भी मतलब भेजने हैं यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर $90 पर रिपोर्ट लगेंगे। देन देन अब यहाँ पर बात कर लेते हैं स्किल्स टेस्टेड ऑन द टोफल। तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पर 4 सेक्शन होते हैं: स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। आप यहाँ पर उसके ड्यूरेशन दे सकते हैं, ईच सेक्शन में आपको कितना ड्यूरेशन मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर रीडिंग जो है वो उसके लिए आपको 60 मिनट्स देंगे, और लिसनिंग के लिए 90 मिनट्स। नो, यहाँ पर ये 90 मिनट्स गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको 41 टू 57 मतलब 40 टू 60 मिनट्स का अराउंड आपको मिलेंगे लिसनिंग के लिए, और स्पीकिंग के लिए 20 मिनट्स एंड राइटिंग के लिए 50 मिनट्स। ओके, सो द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 3 आवर्स एंड 50 मिनट्स। एंड आपको एक ही ब्रेक मिलेगा जो कि लिसनिंग सेक्शन के बाद, एंड फॉर 10 मिनट्स। तो देन रीडिंग रीडिंग सेक्शन की बात करते हैं। तो पहले तो रीडिंग सेक्शन में क्या होगा कि 3 पैसेजेस होंगे, और जो आप
सॉल्व करते जाओगे तो उसके लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी उसकी इंक्रीज़ होती रहेगी। देन पर पैसेज में 14 टू 15 क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे एंड देन टोटल जो पैसेज होंगे उसके वर्ड काउंट होंगे टू 2500 टू 3000 एंड देन वहाँ पे नेविगेशन वगैरह सब रहेगा कि वहाँ पर कितना टाइम बचा है और आप एक बार मतलब आंसर क्लिक करने के बाद उसको वापस से चेंज वगैरह कर सकते हैं। ये वो नॉर्मल नॉर्मल है। आपको पीडीएफ पूरा दे दूँगा तो डिस्क्रिप्शन में, तो आप पूरा इसको डाउनलोड करके आप वर्ड टू वर्ड आप पढ़ सकते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ये आप आप पढ़ लेना तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। देन लिसनिंग सेक्शन की बात करता हूँ मैं। इसमें आपको 9 ऑडियोज़ सुनाई दिए जाएँगे जिसमें कि 3 सेट्स में वो 9 ऑडियोज़ डिवाइडेड होंगे। ओके। तो तो एक कन्वर्सेशन होंगे इस सेट में और एक 2 लेक्चर, मतलब एक सेट में 3 ऑडियंस होंगे, एक में मतलब 1 टू 1 कन्वर्सेशन होंगे और एक में एक 2 लेक्चर्स ऐसे होंगे जो जहाँ पर कि एक टीचर या कोई भी मतलब वहाँ पर पूरे क्लास को लेक्चर दे रहे होंगे। ओके, तो ऐसा। तो कन्वर्सेशन में मतलब हर एक कन्वर्सेशन में 5 क्वेश्चन्स रहेंगे। कन्वर्सेशन में 5 क्वेश्चन्स रहेंगे और लेक्चर्स में 6 क्वेश्चन्स रहेंगे एंड 10 मिनट टू इस सेट। तो आपको तो 10 मिनट्स रहेंगे इस सेट को, तो आप देख सकते हैं किस पैटर्न में रहेगा। तो इस मतलब 17 क्वेश्चन को आपको 10 मिनट्स में कंप्लीट करना है एंड एंड जो इसका स्कोर होगा वो 0 से 30 के बीच में आपको मिलेंगे, जो आपको मैंने पहले बता दिया था। और आप चाहे तो इसके यहाँ पर यू वांट टू गो बैक इन दिस सेक्शन, सो ये आप पढ़ लें, आप खुद ही डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देन हम बात करते हैं कि स्पीकिंग सेक्शन के लिए। स्पीकिंग सेक्शन में क्या है कि टास्क 1 और टास्क 2 इंडिपेंडेंट रहेंगे। इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पर होंगे कि मतलब आपको एक स्पीक फ्रॉम योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, मतलब आपको कि अपने नॉलेज के हिसाब से आपको वो आंसर देने पड़ेंगे। तो इसके प्रिपरेशन टाइम के मतलब कि एक टॉपिक दे देंगे आपको, उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं 15 सेकंड्स में और फिर आपको 45 सेकंड तक कंटिन्यूअसली उसके बारे में आपको मतलब बोलना पड़ेगा। ओके। देन टास्क 3 इंटीग्रेटेड रहेगा। इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अपने नॉलेज के हिसाब से नहीं बता सकते, मतलब वहाँ पर कन्वर्सेशन में या फिर जो भी पैसेज वगैरह जो भी उसमें अवेलेबल होंगे उसको पढ़ के या फिर उसको पढ़ के ही आप उसको आंसर देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ पॉइंट्स में आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, मतलब इंटीग्रेटेड टास्क में एक आपको पैसेज दे दिया जाएगा और एक उसके बाद आपको कन्वर्सेशन सुनाई जाएगी। ओके, तो पैसेज के, हाँ, ये मेन इम्पोर्टेंट है कि पैसेज को आप 45 सेकंड के अंदर ही पढ़ पाएँगे और उसके बाद वो डिसअपियर हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों करने के बाद फिर वापस से 30 सेकंड्स आपको प्रिपरेशन टाइम के लिए मिलेंगे और 60 सेकंड्स तक आपको कंटिन्यूअसली आपको बोलना पड़ेगा विदाउट हिचकिचाहट। एंड देन टास्क 4 इंटीग्रेटेड, जो प्रीवियस टास्क जैसे ही होगा, इसमें भी वैसे ही होगा पूरा सेम टू सेम। तो ये टास्क 3 और टास्क 4 सेम है। टास्क 5 में इंटीग्रेटेड है, तो इंटीग्रेटेड लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। क्या लिखा है यहाँ पे, लिसन टू कन्वर्सेशन वेयर अ प्रॉब्लम बीइंग डिस्कस्ड इन द कन्वर्सेशन सजेशन स्टेट सॉल्व। अच्छा, तो यहाँ पर एक कन्वर्सेशन होगा, तो वहाँ पर उस कन्वर्सेशन में प्रॉब्लम भी डिस्कस होगा, रीज़न, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी डिस्कस होगा और क्यों वो प्रॉब्लम है उसका रीज़न भी सब, मतलब उस ऑडियो में सब डिस्कस होगा। तो फिर उसको आपको सुन के फिर आपको प्रॉब्लम बताना पड़ेगा, आपको बेस्ट सॉल्यूशन क्या लगा उसका, और फिर आपको अपना ओपिनियन भी देना पड़ेगा। तो ठीक है, तो इसके लिए 20 सेकंड्स है आपके पास एंड प्रिपरेशन करने के लिए, एंड रिस्पॉन्स टाइम इज 60 सेकंड। ओके, एंड देन इंटीग्रेटेड टास्क 6। तो ये हो गए हैं आपको एक लेक्चर सुनना पड़ेगा और हाँ, आपको एक लेक्चर सुनना पड़ेगा, आपको उस पॉइंट्स को आपको सम अप करना है, सम अप करके आपको प्रिपेयर करके उसको आपको अ, बताना पड़ेगा। उस कन्वर्सेशन से रिलेटेड आप अपने मन से कुछ नहीं बोल सकते। इसमें इंटीग्रेटेड में ऐसा है कि आप अपने मन से कुछ नहीं बोल सकते। कन्वर्सेशन में पैसेज में जो भी लिखा हुआ है, जो भी सुनाई दे रहा है, आपको वो ही बोलना है।
लेकिन इंडिपेंडेंट में वो आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपके नॉलेज या आपके हिसाब से आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये टोटल स्पीकिंग सेक्शन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप इज़िली कर पाओगे। स्पीकिंग 20 मिनट नो, ज़्यादा नहीं लगेगा, 20 मिनट्स का ही है। देन आप राइटिंग की तरफ बढ़ते हैं। राइटिंग टास्क 1 इज़ एन इंट्रिकेटेड। इंट्रिकेटेड का मतलब आपको पहले समझा दिया कि है ना, जो है वो उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। आपको एक पैसेज रहेगा, उसको 3 मिनट के लिए 3 मिनट तक पढ़ना है, और लेकिन ये डिसअपियर नहीं होगा, ये मतलब वहीं पे ही सेटल रहेगा। मतलब आपको पहले 3 मिनट रहेगा, 3 मिनट के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही 3 मिनट के बाद ही वो डिसअपियर होके लिसनिंग मतलब एक ऑडियो सुनाई देगा, मतलब ऑडियो सुनाई देगा, तो आपको दोनों करना पड़ेगा इसमें। तो उसके बाद वापस से ये पैसेज आ जाएगा लिसनिंग के बाद। ओके, तो फिर लेकिन लिसनिंग का जो है वो लिसनिंग एक ही बारी होगा। एक ही बारी आपको सुनाई जाएगी। ओके, तो आपको फिर से 20 मिनट्स मिलेंगे आपको लिखने के लिए, एंड वर्ड काउंट लिमिट आप देख लीजिए, 150 टू 225 वर्ड्स के अंदर ही आपको ये लिखना है। देन टास्क टू इंडिपेंडेंट एज द नेम सजेस्ट, आप लिख सकते हैं अपने नॉलेज के हिसाब से। आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, तो उसके आपको 30 मिनट देंगे, और वर्ड काउंट उसके 300 टू 350 वर्ड्स के अंदर। ओके, देन सो till now I have been discussed all the important points of this exam, and one point I have to mention that in this exam आपको ये एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड ही देनी पड़ेगी। कंप्यूटर बेस्ड ज़्यादातर अब डेट्स अवेलेबल रहते हैं। मतलब आपको इसके शायद क्या बोलते हैं, ऑफ़लाइन शायद ही होती है इसकी एग्ज़ाम, बट आपको ऑनलाइन देनी पड़ेगी। मतलब आपको स्पीकिंग में फेस टू फेस, मतलब कोई मतलब बंदा सामने नहीं खड़ा होगा, तो आपको कंप्यूटर के सामने ही सबको रहना है, और आपको स्पीकर वगैरह सब वहाँ पर प्रोवाइड करे जाएँगे। तो आपको उससे के थ्रू ही आपको सब पूरा पूरा कंप्लीट टेस्ट देना है, मतलब कि आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होती है। आईएलटीएस में क्या होता है कि आईएलटीएस में पेपर बेस्ड भी होती है, कंप्यूटर बेस्ड भी होती है। तो उसमें 2 ऑप्शन रहता है, लेकिन इसमें कंप्यूटर बेस्ड ही होती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, तो ये एज़ कम्पेयर टू आईएलटीएस मैं थोड़ा इसको एज ज़्यादा दूँगा, कि ये थोड़ा मतलब एज दूँगा कि ये डिफ़िकल्ट लेवल में थोड़ा ज़्यादा है, डिफ़िकल्टी लेवल। तो आप इसका ध्यान रखिएगा, जब भी आप इस एग्ज़ाम देंगे, तो आप पूरा प्रिपेयर होके इसका एग्ज़ाम देना। ओके? देन गाइस, आपको प्रीवियस जो 2 वीडियोस मैंने बनाया, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ डोंट बी हेजिटेट। आप कमेंट में आप पूरा मतलब आपको जो भी प्रॉब्लम है आप उसको कमेंट करिए। मैं तुरंत उसको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। एंड अभी जो आपने टोफल का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको पीडीएफ में मैंने समझा है, तो वो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा उस पीडीएफ का। तो आप वहाँ पर जाके आप पूरा का पूरा वो वीडियो मतलब पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद आप पढ़ के आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो गाइस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, एंड शेयर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, and of course don't miss the subscribe button. So please subscribe me and keep support me. So आने वाले वीडियोस में और भी वीडियोस बनाते रहूँगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आगे की और कौन से वीडियोस में बनाऊँ। सो थैंक यू।